जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी मज़े में होंगे और तैयारी वगैरह आप लोगों की चल रही होगी। और नहीं अगर चल रही है तो अब चलना चाहिए तैयारी, क्योंकि अब वो समय आ गया है। फिलहाल आगे तो होली है, आप लोग होली मनाइए। लेकिन इसी बीच जो कल आपने देखा होगा, बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। और ऐसी स्थिति में अब जो है बारी है टीआरई 4 की। और जो टीआरई 3 में बचे हुए लोग हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो उनका काउंसलिंग क्या होगा, टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी, कितने सीटों पर आएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड जानकारी आपको मिल सके और आप अपना पढ़ाई में मन लगा रहे, आपका मन पढ़ाई में लगा रहे अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा से था कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली कब आएगी, तो इसको बात करने से पहले टीआरई 3 वाले का मामला जो है उसको हम निपटा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए टीआरई 3 में जो है, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग और स्कूल आवंटन की बात जो है, तो इसको जो है आपने देखा होगा कि कल गांधी मैदान में इन लोगों को जो है, जो 51,000 लोग पास हुए थे, उनमें से कुछ को जो है लगभग 10 जिला के अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में दिया गया। बाकी सबको अपने जिला मुख्यालय में नियुक्ति पत्र दिया गया। और जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, इनको लेकर के जो है ऑलरेडी शेड्यूल जारी किया हुआ है 18 मार्च से। लेकिन ये वो अभ्यर्थियों के लिए जारी किया हुआ है जो बचे हुए थे, जिनको डाउटफुल में रखा गया। जिन 6 विषयों का रिजल्ट अभी जारी किया गया है, शायद उनका जो है अभी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो उनका जो डेट है वो 20 मार्च के बाद जो है वो निकाली जाएगी। तो वो लोग अभी परेशान नहीं हो, अच्छे से होली मनाइए। बार बार मैं कह रहा हूँ, अब की बार होली एकदम धूमधाम से मनाइए, बहुत अच्छे तरीके से, मजे में। क्योंकि फिर अगले साल हो सकता है आपको छुट्टी लेकर के घर जाना पड़े होली वगैरह में, या छुट्टी रहेगी भी तो आप घर जाएंगे होली मनाने के। लेकिन इस बार आप घर पे हैं तो होली को बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। और तो 20 मार्च के बाद जो है आप लोगों का डीवी हो जाएगा। हालांकि जो बचे हुए डाउटफुल कैंडिडेट है उनका 18 मार्च से 26 मार्च तक आपने देखा होगा काउंसलिंग का डेट दिया हुआ है। इसके लिए वीडियो बना चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फिर से देख लेंगे चाहे तो। लेकिन जो 6 विषयों का अभ्यर्थी का बचा हुआ है उनका जो 20 मार्च के बाद एसीएस जो है, एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने कहा है कि 20 मार्च के बाद उनको भी जो है काउंसलिंग करा लिया जाएगा, उनका भी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। और ये जो है टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, इनको अब से 1 माह के बाद, यानी कि मार्च लास्ट तक में आप लोगों का ट्रेनिंग भी 15 दिन का, 10 दिन का, 1 सप्ताह का जो भी होना है वो ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोगों को विद्यालय आवंटन भी हो जाएगा। विद्यालय आवंटन की बात जो है हो जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये जो एस सिद्धार्थ सर हैं उन्होंने कहा है कि 1 माह के बाद सबका ट्रेनिंग वगैरह और स्कूल में आप लोग रहेंगे अप्रैल से पहले, क्योंकि अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है। तो ऐसे में पठन पाठन प्रभावित न हो, तो ऐसी स्थिति में अप्रैल से पहले आप लोग स्कूल में, अप्रैल से पहले यानी कि मार्च लास्ट तक आप लोग स्कूल में होंगे। आप लोगों की पोस्टिंग स्कूल में हो जाएगी ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद। और इन लोगों का भी जल्द ही जो है सारा प्रक्रिया, जो बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इन लोगों का भी सब कुछ इनके साथ ही साथ लगभग करने की प्रयास की जा रही है। तो बहुत ही जल्द इन लोगों का भी हो जाएगा। हालांकि और भी पहले होता, लेकिन बीच में होली है तो होली की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ये टीआरई 3 वालों के लिए अपडेट था। तो सभी लोगों को फिर से मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आगे इसी तरह से अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एस सिद्धार्थ सर ने साफ साफ कहा है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो, ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, स्कूल हम दे देंगे, सबको स्कूल आवंटन कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितनी सीटें बची हुई है, ठीक है। और अप्रैल में जो है आपको हेड मास्टर का भी, प्रधानाध्यापक का भी 45,000 लगभग जो सीटें हैं उनका भी नियुक्ति पत्र वितरण होगा। तो ये सारी सीटें जो खाली होनी है, चूंकि आपको भी पता होगा इन्हीं में से कुछ लोग गए हुए हैं, तो जो ये सीट्स खाली होंगी, इसके अलावा जो इसमें बचे हुए सीट हैं मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण है, तो ये सारी सीटों को ऐड करके और कुछ पोस्ट जो है सृजन भी किए जाएंगे। आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे एनडीए के तरफ से जो है ट्वीट किया गया है कि बड़ी संख्या में अभी जो है शिक्षकों की बहाली जो है 4,27,000
868 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है डाटा के हिसाब से, लेकिन कितनी हुई है और कितनी पारदर्शिता के साथ ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जो भी टीआरडी के एस्पिरेंट है। तो अब जो है इतनी बहाली कर दिया है सरकार के डाटा के अनुसार, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 1,40,000 सीटों पर फिर से बहाली जो है आएगी। तो 1,40,000 सीटों पर बहाली जो है और प्रक्रियाधीन है, आने वाली है। लेकिन ये है कि इसमें हो सकता है और भी कुछ सीटें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी हो, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। 1,40,000 कह रहे हैं तो हो सकता है 40,000 पे ही आए, या हो सकता है 1,50,000 भी आए। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आगे विधानसभा इलेक्शन है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में बड़ी वैकेंसी तो देना सरकार का फर्ज है, बड़ी वैकेंसी देंगी, क्योंकि उसको उस मुद्दे पे चुनाव भी लड़ना है। तो ये सारा प्रक्रिया होते होते हमको लगता है कि अप्रैल खत्म हो जाएगा, और अप्रैल लास्ट तक में ये सारी बहाली जो है आपको अप्रैल लास्ट में या फिर मई में पक्का, अगर अप्रैल में नहीं आता है तो मई में ये नोटिफिकेशन आपको 100% आ जाएगा। 1,40,000 सीट बताई जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर ये बहाली आती है। इसको लेकर के अभी जो है कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्विटर पे कुछ ट्वीट होता है, आ कुछ जाता है, लेकिन सीट की संख्या ठीक ठाक रहेगी, इतना मेरा अनुमान कह रहा है, इतना लग रहा है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री जी अभी TRD4 की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जो एस सिद्धार्थ सर है, जो अपर सचिव है, उन्होंने कहा है कि TRD4 इन सारी प्रक्रिया को पूरा हम लोग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना कहाँ की सीट खाली है, उस हिसाब से TRD4 लाया जाएगा। तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि TRD4 आएगा। मैं पहले भी कह रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। कल या परसों आपको एक मस्त बहुत ही दमदार वीडियो मिलने वाला है कि BPSC TRD4 की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगी, कल परसों में। और मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि इतनी बहालियाँ हुई है और इतनी बहालियाँ अभी आने वाली है, इसके बाद आप लोग अच्छे से पढ़ाइए, मन लगा करके पढ़ाइए जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं, ताकि हमारा राज्य का, हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो सके। इतनी नौकरियां किसी भी राज्य में नहीं दी गई है, बात भी सही है। हालांकि वही लोग रिपीट हुए हैं जिनका हुआ था मल्टीपल रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये सारी मुद्दे तो कोई नहीं, लेकिन बहालियां तो आई, इतना तो कहना है। अलग बात है कि बिहार के बच्चों का कम और अदर स्टेट के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ। तो ये सरकार की, आप जो भी कह सकते हैं, मंशा रही हो इसके पीछे, इस पर ज़्यादा मैं कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये आई थिंक TRD4 और TRD3 से रिलेटेड सभी बिंदुओं को आपने समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह से, तो आप ज़रूर ही जुड़ जाइए, क्योंकि सारी अपडेटेड जानकारी वहाँ पे हमेशा पोस्ट की जाती है। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में ऐसे ही किसी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।